बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज काटें बगैर छुरी, बगैर पीलर के, और गाजरें छीलना बगैर छुरी के इंतहाई आसान। और आलू जो हैं उसको भी अब छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। आज की जो टिप्स हैं वो किचन से रिलेटेड हैं। आपको किचन में जो भी प्याज काटने में, आलू छीलने में, धनिया बनाने में और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको लेके हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आप देखिएगा कि बहुत हमारी अमेजिंग वाली टिप्स जो है ना वो आपके साथ शेयर की हैं। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। धनिया जो आजकल जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो धनिया जो है ना वो बहुत महंगा हो जाता है और ख़राब जो है ना वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर हम धनिया को इस तरीके से किसी भी बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर टिश्यू डाल के इस तरीके से, अगर आप इसको बैक से डंठल इसके काट भी लें तब भी, और अगर आप इसको ऐसे भी रखना चाहें ना तो आप इसको बॉक्स के अंदर डाल के ऊपर से भी एक टिश्यू हम दे के कवर कर लेंगे, और इसको इस तरीके से कवर करके अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना तो आप देखिएगा कि आपका ये वाला जो धनिया है ना ये तकरीबन 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा और बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। अगर आप इसको काट के रखना चाहें तो आप इसको काट के भी रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी कहीं जाते हैं ना, या जब हम कहीं से वापसी घर आते हैं तो अक्सर औकात क्या होता है, हमारे पर्स से हमारी चाबी जो होती है ना, हम जो ताला लगा के लेके जाते हैं वो चाबी नहीं मिलती और उसको ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो निकालनी पड़ती, फिर जाके हमें अपनी कीज़ जो है ना वो मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारी कीज़ जो है हमें कुछ मेहनत ना करना पड़े, कुछ ढूंढना ना पड़े और आसानी के साथ जो हमारी कीज़ है ना वो मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आपने सेफ्टी पिन लगानी है उसके साथ, और सेफ्टी पिन लगा के आपने फ्रंट पे ही इसको इस तरीके से अटैच कर देना है पर्स के साथ। तो आप देखिएगा कि आपको आपकी कीज़ जो है ना बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी, बिल्कुल भी उनकी ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई टिश्यू पेपर हम जब लाते हैं ना तो टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो उसका बॉक्स जो है ना वो खाली रह जाता है। तो इस बॉक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारे इसके यूजेज बताए हुए हैं कि हम इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एक साइड से इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से खोलूँ। ये खुल चुका है। हमारे घर में मास्क जो है ना आजकल जैसे फोक स्मोक का मौसम आ गया तो मास्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मास्क का जब पैकेट ले आते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, बाज निकाल निकाल के ना ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से टिश्यू बॉक्स के अंदर जो है ना सारे मास्क जो है डाल के रख लेंगे ना तो ये एक तो मिट्टी वगैरह से बचे रहेंगे और दूसरा बच्चे जो है इनको ज़ाया नहीं करेंगे। बस आसानी के साथ हम इनको निकाल के यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे आप इसको टेप लगा के बंद भी कर सकते हैं और बंद करने के बाद आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ जो है ना आपका मास्क निकल आएगा। इसी तरीके से आपने दूसरे मास्क की डोरी जो है वो थोड़ी सी ऊपर कर देनी है ताकि आसानी के साथ मास्क निकल सकें। तो बच्चों को और बड़ों को मास्क ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो है ना आपके मास्क जो है बिल्कुल महफूज रहेंगे, उन पर गर्द मट्टी वगैरह कुछ नहीं पड़तेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम भी दुपट्टे स्टॉलर वगैरह लेते हैं ना तो उनके साथ जब हम निकाब करने के लिए सेफ्टी पिन या निकाब पिन अटैच करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे दुपट्टे जो है ना अक्सर ही उनकी बैक वाली जो होल है ना उसके अंदर आके ना फट जाते हैं। तो हम किस तरीके से, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर मोती डाले ना, मेरे पास ये ज़रा बड़ा मोती है, आपने थोड़ा छोटा मोती जो है वो ऐड करना है। वो डालने के बाद आप इस तरीके से अपने दुपट्टे में सेफ्टी पिन को लगा लें तो आप देखेंगे आपका दुपट्टा बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आप आसानी के साथ इसको टिश्यू का दुपट्टा हो, नेट का दुपट्टा हो, जिस मर्जी दुपट्टे पे लगाएं आपका दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बिल्कुल सेफ रहेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ों का बखेर पड़ा रहता है तो उस बखेर को हम किस तरीके से समेट सकते हैं। आपने ले लेना अपने घर का एक एक्स्ट्रा ग्लास। अक्सर सारे ग्लास टूट जाते हैं ना तो एक ग्लास जो है ना वो बच जाता है और वो इतना ढीठ होता है वो टूटता भी नहीं है। तो उसके बाद आपने कोई भी एक सॉक्स भी गुम हो जाती है ना, एक वाली सॉक्स जो है उसको ले लेना और उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो आपने कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इस तरीके से ग्लास के ऊपर उस पार्ट को लगा देना। इस तरीके से आपने ग्लास के ऊपर चढ़ा लेना और नीचे वाले पार्ट पे आप इसको सिलाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा आपका बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो रेडी हो जाएगा।
अब आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें और उसके अंदर आप अपनी चीज़ें जो हैं, जो भी आप इसके अंदर रखना चाहें, छोटी-मोटी चीज़ें जो आप इसके अंदर रख सकते हैं, आपकी चीज़ों का बखेरा नहीं पड़ेगा, ढूँढने में आसानी होगी, टाइम की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि गाजरों को, कैरेट को लेके हैं। गाजरें जो हैं आजकल उनका सीज़न है, तो उनको छीलने के लिए काफ़ी सारा टाइम जो है हमारा लग जाता है। अगर हम छुरी की मदद से छीलते हैं तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से आसानी से जो है अपनी ढेरों गाजरें छील सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इस तरीके का ग्रेटर जो है वो सबके घरों में ही तकरीबन होता है। इसके 2-3 जो है शेपर होते हैं। आप किसी भी शेपर के साथ, ये गोल वाले शेपर के साथ इसको छीलेंगे तो भी आसानी के साथ छिल जाएंगी। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, हल्का-हल्का सा इसका छिलका जो है ना वो उतरता जाएगा और ये पील होती जाएंगी। और नीचे वाला जहाँ से गाजर को पील करते हैं, वहाँ से भी आप इसको आसानी के साथ पील कर सकते हैं। आपकी गाजर ज़ाया नहीं होगी और उसका छिलका जो है वो भी आसानी के साथ उतर जाएगा। आप देखें, आप जिस तरीके से भी आप इसको ग्रेटर के ऊपर रब करेंगे तो आप देखिएगा आपकी गाजर जो है बहुत आसानी के साथ जो है ना छिल जाएगी। तो छुरी के अलावा जो है हम अपनी चीज़ों को छील सकते हैं। बाज़ार में इस तरह के गैजेट जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आलूओं को लेके है। आलू जब नए आते हैं ना तो उनका जो छिलका है ना वो बहुत आसानी के साथ उतर जाता है, तो उसको छुरी के साथ छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उनको किस तरीके से आप जब धोएंगे ना तो आपके धोते ही आलू छिल जाएंगे, आपके टाइम की बचत होगी और आपको बहुत आसानी के साथ जो है ना आपके आलू जो हैं वो छिल जाएंगे। क्या करेंगे, हम छुरी टैप के नीचे, टूटी के नीचे इनको रखेंगे और इनको धोएंगे। तो आप देखिएगा किस तरीके से हम इनको धोते हुए, आपने जो बर्तन धोने वाली स्टेनलेस स्टील की जाली होती है ना वो ले लेनी है और उससे आपने अपने आलूओं के ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, नए आलूओं के ऊपर अक्सर बहुत सारी मिट्टी भी लगी होती है, आपने इस स्टेनलेस स्टील जाली से इसको अच्छे से हल्का-हल्का सा रब करेंगे तो आप देखिएगा आपके आलू जो हैं बहुत आसानी के साथ छिल जाएंगे। उनके ऊपर से मिट्टी वगैरह भी उतर जाएगी और आपके आलू जो हैं छिल जाएंगे और आपको आलू जो है ना छुरी से छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईज़िली, बहुत आसानी के साथ जो है सारे आलू, आप ढेरों आलू जो है ना छीलना चाहें, बस आप धोते-धोते अपने आलू जो है ना छील सकते हैं। तो सॉरी, मौसम थोड़ा ख़राब है तो गला भी थोड़ा ख़राब है, इसलिए बार-बार आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स में से कोई भी छोटी से छोटी टिप जो है ना वो भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप कौन से सिटी से हैं। जैसे कि आई एम फरियाल राशिद ऑफिशियल फ्रॉम फैसलाबाद। तो आप बताइए आप कौन से सिटी से हैं। तो ये देखें हमारे आलू जो हैं वो कितनी आसानी के साथ स्टेनलेस स्टील जाली से जो है छिल चुके हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई प्याज काटना जो है ना ये बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे ही प्याज काटना शुरू करते हैं ना तो आंखों से आंसू और हाथों से स्मेल और पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन का काम है और ये हमें करना ही पड़ता है। और इसको काटने के लिए बाज़ार से जो गैजेट मिलते हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो क्यों ना हमें कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक लगाई जाएं कि हम इन गैजेट को घर में ही आसानी के साथ रेडी कर सकें और आपका प्याज जो है वो भी आसानी के साथ जो है कट जाएगा। आपने प्याज को छील लेना है और उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपने सारा कट नहीं करना है, हल्का सा आपने ऊपर से इसको छोड़ देना है। और उसके बाद हम इसको किस तरीके से कट करेंगे, आप इसको दरमियान में से कट लगा के, ये देखें इस तरीके से गैजेट मिलते हैं बाज़ार में जो कि बहुत महंगे आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में ही ये हमारे गैजेट अवेलेबल है। आपने ले लेनी है कंघी और कंघी आपने बिल्कुल न्यू यूज़ करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि गंदी ये वो कंघी, लेकिन आपने न्यू कंघी लेनी है। तो न्यू कंघी जो है वो गंदी नहीं होती है, क्योंकि गैजेट जो है ऐसे ही रेडी होते हैं, ऐसे ही कंघियाँ रेडी होती हैं। अगर हम इनको यूज़ करेंगे ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने बिल्कुल न्यू वाली कंघी जो वो बाज़ार से आप ख़रीद के लाएंगे ना वो वाली लेनी है। और उसके बाद आपने प्याज के, ये मैं आपको फुल प्याज काट के दिखाने लगी हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आसानी से करना है ना तो आपने प्याज को दरमियान से कट कर लेना है।
अगर कट करेंगे तो उससे आपको प्याज का जो काटना है ना वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका प्याज जो है बहुत आसानी से ढेरों ढेर प्याज जो है ना वो आप इस कंघी की मदद से काट सकेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है प्याज हमारा कट चुका है। तो आप इस तरीके से प्याज को काट सकते हैं, ढेरों ढेर प्याज काट सकते हैं, बशर्ते कि आपने कंघी जो है वो बाजार से खरीद के लेके आनी है, घर वाली कंघी यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपने ढेरों प्याज काट लेना और दुआओं में याद रखिएगा।